हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम आ गए हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के और एक न्यू वीडियो लेक्चर पे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में और उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था, उसमें भी हमने कुछ प्रॉपर्टी जाना था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, उस पर कुछ क्वेश्चंस करे थे। तो आइए आज का प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स माइनस एक्स, जो हो जाता है हमारा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। फिर आता है tan इनवर्स माइनस एक्स, जो होता है हमारा माइनस tan इनवर्स एक्स। फिर कॉसेक लिख देते हैं, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स sec inverse minus x, that is pi minus sec inverse x, sec inverse x। फिर cot inverse minus x equal to pi minus cot inverse x। ये है आज का हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए, इन चीज़ों को सॉल्व करना बहुत सिंपल है, ठीक है। ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है ये, हम इसे नॉर्मल लिखेंगे हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए हम कैसे लाते हैं, हम कैसे बोल सकते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा और कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले साइन का देखते हैं। अगर मैं बोलूँ साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, ये मैं एज्यूम कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। साइन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स माइनस एक्स को हम थीटा मान रहे हैं, तो अब इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हम इसे इधर ले आ सकते हैं साइन को। सो माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ साइन थीटा। हम क्या जानते हैं, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। हम जानते हैं एक प्रॉपर्टी है साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से हम माइनस साइन थीटा को बोल सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा, जी बोल सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन को इधर भेज देते हैं, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा, माइनस को इधर ले आते हैं, थीटा को यहीं रहने देते हैं। और थीटा को हमने क्या माना था, साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो इसके मदद से हम बोल सकते हैं थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो हमारा रिजल्ट क्या मिल गया, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये हमारा एक रिजल्ट मिल गया। अब देखते हैं कॉस के टर्म में क्या होता है। कॉस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, फिर उसी पैटर्न में कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हम लोग थीटा मान लेंगे। सो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। अब इसे सॉल्व करते हैं। सो माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। अब देखिए एक चीज हम लोग जानते हैं, कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं होता है, वो सिर्फ कॉस थीटा होता है। तो अब इसका क्या, हम क्या देखेंगे, अगर हम कॉस को 180 माइनस थीटा अगर लिख दें, मीन्स अगर मैं ऐसे लिख दूं कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, तो क्या मैं ऐसे गलत लिख रहा हूं, नहीं। 180 माइनस थीटा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट को पार करके सेकंड क्वाड्रेंट से थोड़ा सा पीछे, तो वो हमारा किसका घर होता है, साइन का घर होता है, जहाँ कॉस नेगेटिव होता है। तो हम ये चीज लिख सकते हैं। सो एक्स, हम इसे इधर ले आए तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, इंटरचेंज करते हैं पोजिशन। सो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सो थीटा का वैल्यू हमने क्या माना था, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। सो कॉस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इट इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये है हमारा रिजल्ट। तो इस तरह हम ये प्रॉपर्टीज को आराम से प्रूव कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो आते हैं हमारे सेकंड प्रॉपर्टी पे।
पहले इसे रफ कर देता हूँ, देख लीजिए। हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी है, अगर मैं लिखूं साइन इनवर्स 1/x, तो इसे मैं क्या लिखूं? साइन इनवर्स 1/x को मैं क्या लिखूं? तो हम क्या जानते हैं, 1/sin होता है कोसेक, तो इसी तरह यहाँ कोसेक हो जाएगा। मैं बताऊंगा आगे कैसे आता है सब। कोसेक इनवर्स x, इस तरह से मैं बोल सकता हूँ। अगर 1/sin का जो होता है मैं उसे में इनवर्स लगा के लिख दे रहा हूँ। सो वैसे अगर मैं कॉस इनवर्स ऑफ 1/x बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा, सेक ऑफ सेक इनवर्स x। वैसे अगर मैं tan का बात करूँ, tan इनवर्स 1/x, तो इसे हम दो पार्ट में तोड़ते हैं। इसे हम दो पार्ट में तोड़ते हैं कैसे? इसे हम एक में लिखते हैं cot इनवर्स x, x इज ग्रेटर देन 0, एंड एक होता है पाई माइनस cot इनवर्स x इफ x इज लेस देन 0। तो इस तरह हम इन दो चीजों को दो पार्ट में तोड़ते हैं। सॉरी, यहाँ माइनस होता है माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स। देखिए, अगर मुझे प्रूफ करना है साइन इनवर्स 1/x, हाँ देखिए ये सब अपने डोमेन में होता है। हमने डोमेन रेंज पढ़ा था, उसमें -1 से 1, -1 से 1 के बीच में ये सब होता है। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे, अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स 1/x कॉसेक इनवर्स x कैसे होता है, अगर मैं बोलूँ साइन इनवर्स 1/x कॉसेक इनवर्स x कैसे होता है, इसे मुझे प्रूफ करके दीजिए। तो ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हम क्या करेंगे, इसे थीटा मान लेंगे जैसे हर क्वेश्चन में किया। साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा, लेट अस एज्यूम। अब क्या करते हैं, इसे उधर भेजते हैं, तो 1/x इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं साइन थीटा। साइन थीटा को अगर नीचे भेजें तो हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 1/sin थीटा, और हमारा 1/sin होता है कोसेक, सो x इज इक्वल टू कोसेक थीटा। कोसेक को इधर भेज देते हैं, कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, और हमारा थीटा का वैल्यू है साइन इनवर्स 1/x। तो इस तरह हम चीज़ों को लिख सकते हैं। ये हमें याद रखना पड़ता है, अगर x ग्रेटर देन 0 तो कॉट इनवर्स x, और x लेस देन 0 तो माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x। आइए इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, देख लीजिए। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है cos ऑफ साइन इनवर्स -5/3। cos ऑफ साइन इनवर्स -5/3, इसे हमें सॉल्व करना है। हम क्या देखेंगे, साइन इनवर्स माइनस थीटा मीन्स माइनस साइन थीटा, एक लाइन बढ़ गया आगे, cos ऑफ माइनस साइन इनवर्स 5/3। हम एक और चीज क्या जानते हैं, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो यहां से माइनस चल गया, खत्म। ऐसे हम बोल सकते हैं cos ऑफ साइन इनवर्स 5/3, ये हमें मिल गया। लेकिन cos और साइन इनवर्स तो नहीं कैंसिल होगा, तो हमें साइन इनवर्स को cos इनवर्स करना पड़ेगा। सो कैसे, अगर मैं बोलूं साइन इनवर्स 5/3 है, तो इसे हम परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो हमारा cos इनवर्स निकल जाएगा 4/3। अगर मैं बोलूँ 5/3 है, हाँ इससे देखिए एक बार बता देता हूँ, समझिएगा। अगर मैं यहाँ बोलूँ साइन इनवर्स 5/3 इज इक्वल टू थीटा, हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन 13 होगा,
3 तो हो नहीं सकता, हाइपोटेन्यूस हमेशा बड़ा रहता। हाँ, साइन इनवर्स 5/3 अगर थीटा अगर बोलता हूँ तो 5/13 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ से हम कॉस थीटा बता सकते हैं, हमारा क्या हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस अगर हम करें 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर तो हमें मिलेगा 12। तो 12/13 इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस को इधर भेज सकते हैं कॉस इनवर्स, तो हमने इसका बदली थीटा माना था और थीटा का बदली हमारा वैल्यू क्या जा रहा है, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 12/13। सो हम यहाँ पास पुट कर सकते हैं कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 12/13 जो कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 12/13। तो इस तरह से हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, रफ करता हूँ इससे। सेक साइन इनवर्स -8/17 सेक साइन इनवर्स -8/17। अब हम यहाँ पास क्या देख रहे हैं, सेक है। सेक माइनस थीटा भी सेक थीटा होता है, तो इसी पैटर्न में चलेगा ये भी क्वेश्चन। लिख सकते हैं सेक ऑफ माइनस साइन इनवर्स, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो इस पैटर्न में हम लोग लिख चुके हैं 8/17 8/17। ऐसा भी हमने किया था, ऐसे सेम ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा 15, क्योंकि ले 8 15 17 में रिलेशन होता है और 3 4 5 में रिलेशन होता है, 12 13 और 5 में रिलेशन होता है, इस तरह बहुत चीज़ों में रिलेशन होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 15 होगा। तो सेक साइन का हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये माइनस निकल गया हट गया, कॉस इनवर्स 15/17 ये हमारा हो गया। और हमने अभी क्या देखा, अभी हमने देखा कॉस और सेक में इनवर्स में कैसा रिलेशन है। कॉस इनवर्स 1/x को हम क्या लिख सकते थे, सेक इनवर्स x। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सेक ऑफ सेक इनवर्स 17/15। तो हमारा सेक और सेक इनवर्स कट जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 17/15। ये हमारा हो जाएगा आंसर। कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं, 2-4 क्वेश्चन और करते हैं। आइए देखते हैं कि मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग बोर्ड्स एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फिलहाल अभी तो पैटर्न चेंज हो चुका है, एमसीक्यू टाइप आएंगे, तो वो तो जज करना भी बहुत मुश्किल है कि उसमें किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन शायद आप लोग ये वीडियो कुछ साल बाद देखें, तब तक फिर सब ठीक हो गया होगा, तो इसी तरह का पैटर्न रिपीट होगा। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, सेम तरह की क्वेश्चंस है। साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5, साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5 माइनस के साथ है। और एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, tan cos इनवर्स -12/13। हाँ, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। cos इनवर्स माइनस थीटा हमने क्या देखा था, पाई माइनस थीटा होता है, मीन्स साइन ऑफ पाई माइनस cos इनवर्स 3/5। साइन 180 माइनस थीटा साइन के घर में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है तो वहाँ साइन पॉजिटिव होगा, तो यहाँ बोल सकते हैं साइन cos इनवर्स 3/5। और यहाँ पास हम जानते हैं ये बेस ये परपेंडिकुलर, सॉरी ये बेस या हाइपोटेन्यूस, तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा 4 cos इनवर्स, ये 3/5 है, एक बार रिपीट हो गया गलती से और एक बार, साइन ऑफ साइन इनवर्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4/5, ये साइन साइन कट जाएगा
तो आंसर हमारा हो जाएगा 4/5। इस क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ भी वैसे 10 पाई माइनस कॉस इनवर्स 12/13 हो जाएगा। इस पैटर्न में tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, वैल्यू साइन का घर है, कॉस इनवर्स 12/13। तो हमारा tan इनवर्स क्या होगा? tan इनवर्स हमारा हो जाएगा 5/12, 5/12, so minus tan of tan इनवर्स 5/12 परपेंडिकुलर बाई बेस, ये बेस है हाइपोटेनस है तो परपेंडिकुलर निकलेगा, tan इनवर्स tan कट जाएगा, माइनस 5/12। तो ये एक हमारा आंसर हो गया, ये एक हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह चीज़ों को हम सॉल्व करते हैं और आंसर लाते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिए, और एक तो क्वेश्चन देख लेते हैं हमें बचा हुआ है। आते एक क्वेश्चन में, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x, इसे हमें इवेल्युएट करना है, हमारा आंसर क्या होगा। देखिए tan इनवर्स x तो ठीक है, हम क्या करेंगे, हम जानते हैं tan इनवर्स और कॉट में एक रिलेशन है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो डिस्कशन किया था, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x हमारा होता है π/2। तो यहाँ कुछ कुछ प्रॉपर्टी यूज कर करके हमारा आंसर निकल जाएगा, ये हमें सिनेरियो दिख रहा है। लेकिन यहाँ पास गड़बड़ एक है, हमने जैसे भी प्रॉपर्टी का बात किया हमने ये देखा कि tan इनवर्स 1/x कॉट इनवर्स x होता है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, और एक सिनेरियो बना था व्हेन x इज लेस देन 0 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x। तो इसमें हम दो केस कंसीडर करेंगे, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तब ये बोल सकते हैं हम tan इनवर्स x को एज इट इज रख देंगे, और ये तब उस केस में हो जाएगा कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स x। तो हमारा रिजल्ट मिल जाएगा π/2। डायरेक्ट प्रॉपर्टी tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता है, ये तो हमें मिल गया। दूसरा केस हमारा बनेगा व्हेन x इज लेस देन 0, तभी हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x, लेकिन ये हो जाएगा माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x। अब tan इनवर्स x कॉट इनवर्स मिलके हमारा π/2 बन जाएगा, ये माइनस पाई है, दोनों हमारा मिलके माइनस π/2 बना, मीन्स एक में माइनस π/2 आ रहा है, एक में प्लस π/2 आ रहा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन जिसमें स्पेसिफाइड नहीं है, मीन्स अगर x हमारा नहीं दिया हो क्यों ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0, तो इसमें हम दो केस लेंगे, तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। चलिए, अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कर दीजिए।